ओम श्री गौरी शंकराय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव महापुराण की पिछली कथा में हमने देखा कैसे शिव पार्वती का मिलन हुआ। इसके पश्चात शिवजी जी और पार्वती जी हिमाचल के घर से विदा होने लगे। जब यह समाचार भीतर मैना के पास भेजा गया तो मैना सुनकर प्रेम सागर में डूब गई। नगर भर की स्त्रियों को बुलाया गया। वे सब वस्त्राभूषणों से सज्जित होकर गिरिजा को विदा करने के लिए आई। ब्राह्मण स्त्रियों ने गिरिजा को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देते हुए कहा, हे गिरिजे, अपने पति की सेवा लोक में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है। तुम दिन रात पति की सेवा में लगी रहना। स्त्री के लिए इसके समान कोई दूसरा तप नहीं है। संसार में 4 वस्तुएं अत्यंत सुख देने वाली हैं। पहला प्रियतम, दूसरा धर्म, तीसरी स्त्री तथा चौथा संतोष। परंतु इन चारों को परीक्षा विपत्ति के समय में ही हो सकती है। जो स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती, वे निसंदेह नरक में जाती हैं। इसीलिए स्त्री को सब कुछ त्याग कर केवल अपने पति की ही सेवा करना उचित है। वेदों में 4 प्रकार की स्त्रियां बतलाई गई हैं। पहली उत्तम वह है जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का मन में विचार न लाए। दूसरी माध्यम, जो अन्य पुरुष को पुत्र, पिता और भाई के समान समझे। तीसरी निकृष्ट, जो अपने धर्म का विचार करके पर पुरुष की संगति से बची रहे। चौथी अति अधम, जो अपने पति व कुल के भय से दूसरे की संगति से बच जाए। समय से ना डरना भी चौथी प्रकार की स्त्री में ही गिना गया है। पतिव्रता स्त्रियों की सभी प्रतिष्ठा करते हैं। ब्राह्मण स्त्रियां गिरिजा को इस प्रकार समझाती हुई फिर बोली कि स्त्री से चाहे अनेक पाप हुए हों, परंतु वह केवल अपने पतिव्रत धर्म में ही परम पद प्राप्त करती है। हे गिरिजा, शिवजी जी जितनी स्त्रियों पर कृपा करते रहे हैं, उतनी और किसी पर नहीं। जो स्त्रियां अपने पति का विरोध करती हैं, वे निसंदेह नरकीय हैं। उनकी पहचान यह है कि वे दूसरा जन्म धारण कर या तो युवावस्था में ही वे दिव्य को प्राप्त करती हैं या पति सहित अनेक प्रकार के दुखों को भोगती हैं। पतिव्रता स्त्रियों की वेद में भी बड़ाई करते हैं। स्त्री को उचित है कि पति जो आज्ञा दे उसको बिना किसी हट के पूरा करे। बुरी स्त्रियों से प्रेम तथा संगति ना रखे। अपने मुख से किसी भी पति की निंदा के शब्द ना निकाले। जहां अपने पति की प्रसन्नता तथा इच्छा देखे, वहां स्वयं भी अधिक प्रीति बढ़ाए और अपने पति को किसी समय भी ना छोड़े। विपत्ति के समय भी एक समान ही देखे। ऐसे नियम से चले जिससे पति को अधिक परिश्रम ना करना पड़े। जो स्त्री अपने पति की इच्छा के बिना व्रत आदि करती हैं, वह अपने पति की आयु को कम करती हैं तथा स्वयं नरक में जाती हैं। स्त्री को यही उचित है कि वह पति से ऊंचे स्थान पर ना बैठे, झूठ एवं दुर्वचन मुख से ना निकाले, सदैव लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। ब्राह्मण स्त्रियां गिरिजा को पुनः समझाते हुए बोली, हे गिरिजा, देखो, अत्रि ब्राह्मण की स्त्री अनुसुईया ने इस धर्म से कितना आनंद प्राप्त किया तथा 12 मुनि को अपने तेज से जलाकर दूसरे ब्राह्मण को जीवित किया। पतिव्रत धर्म की एक कथा मुनि इस प्रकार कहते हैं कि एक तपस्वी तप करते थे। एक बगुली ने उनके सिर पर विष्ठा कर दी। जब तपस्वी ने ऊपर दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा तो उसी समय बगुली जलकर भस्म हो गई। यह देखकर तपस्वी ने अनुमान लगाया कि हमारा तप अब पूर्ण हो गया है। इसी विचार से वे तप को छोड़ चलते फिरते एक पतिव्रता स्त्री के द्वार पर आए। उस स्त्री ने तपस्वी की बड़ी सेवा की तथा द्वार पर तपस्वी को ठहराकर स्वयं घर पर दान के लिए वस्त्र लेने गई। संयोगवश उसके पति ने घर में उससे किसी काम के लिए कहा। वह उसी कार्य में लग गई तथा तपस्वी की बात को भूल गई। जब वह पति की सेवा कर चुकी, तब दान लेकर द्वार पर आई।
उसको देख तपस्वी ने क्रोधित होकर श्राप देने की इच्छा की। उस समय उस स्त्री ने तपस्वी को क्रोधित देखकर कहा कि हे तपस्वी, मुझको किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम इतना क्रोध क्यों करते हो? क्या मैं बगुली हूँ? इतना सुनकर तपस्वी का अहंकार नष्ट हो गया। उसने उसकी बारंबार प्रशंसा कर इस बात को समझाया कि पतिव्रत धर्म सब धर्मों से बड़ा है। हे गिरिजे, तुम विश्वास रखो कि संसार में पति से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है। मैना ने भी गिरिजा को इसी प्रकार बहुत सी बातें समझाई, फिर उनको विदा करने की इच्छा की। वे गिरिजा के वियोग का दुख स्मरण कर अत्यंत दुखी हुई। वे गिरिजा को बारंबार अपनी भुजाओं में लिपटा लेती थी। इसी प्रकार शिवजी जी की सेवा के लिए बार बार कहती हुई रोने लगी। वे बोली कि हे पुत्री, दूसरे के फंदे में पड़कर कुछ आनंद नहीं मिलता। गिरिजा भी प्रेम से मैना के चरणों पर गिर पड़ी तथा मूर्छित हो गई। मैना ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लिपटा लिया। फिर गिरिजा की सखियां गिरिजा को मैना से अलग करके ले चली और शिवजी जी और गिरिजा जी कैलाश पर आ गए। बोलिए भोलेनाथ और माता पार्वती की जय। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा में हम सुनेंगे कि कैसे आदि शक्ति पार्वती के श्राप के कारण सभी देवता गर्भ धारण कर लेते हैं और कैसे स्वामी कार्तिकेय का जन्म होता है। पिछली कथा में हमने सुना कि कैसे शिव पार्वती का मिलन अर्थात विवाह होता है। जब सदाशिव गिरिजा को विवाह कर लाए तब देवताओं का मनोरथ समझ उन्होंने तारकासुर के वध की इच्छा की। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता वहां से विदा होकर अपने घर को चले। सबने शिवजी जी की कृपा का भरोसा रखा, परंतु कोई बात प्रकट ना हुई। एक दिन समस्त देवता, मुनि आदि एक स्थान पर एकत्रित होकर सम्मति करके कहने लगे कि बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतना समय व्यतीत हो गया परंतु अभी तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ है। फिर उन सब ने तेज अर्थात अग्नि से कहा कि तुम चतुरता से शिवजी जी के पास जाकर देखो कि वे क्या कर रहे हैं। अग्नि देवता यह आदेश पाकर वहां से विदा हो कपोत का स्वरूप धारण कर शिवजी जी के निवास स्थान पर पहुँचे। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी सब देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर गए। जब सब लोगों ने शिवजी जी को वट वृक्ष के नीचे ना देखा तो गणों ने पूछा कि सदाशिव जी महाराज कहाँ गए। उस समय गणों ने यह उत्तर दिया कि वे तो बहुत समय से घर के भीतर गिरिजा के पास हैं, अभी तक बाहर ही नहीं आए हैं। यह सुनकर विष्णु जी, ब्रह्मा और देवता आदि सदाशिव के भवन के द्वार पर गए तथा उच्च स्वर से उन्हें पुकारा। पुकार सुनते ही शिवजी जी तुरंत गिरिजा को छोड़कर बाहर आए। उस समय देवताओं के मन में शिवजी जी के प्रति अत्यंत प्रेम उमड़ पड़ा तथा प्रसन्नता से सबके नेत्रों में अश्रु झलक आए। उन्होंने कहा, हे सदाशिव, हम सब आपकी शरण में हैं। आशा है आप कृपा करके हमारे दुख को दूर करेंगे। आपके कृपा कटाक्ष से हमारा कार्य सुधरता है। हम आपकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। आपकी महिमा नारद, शारद, शेष तथा वेद कहकर थक जाते हैं। आप भक्ति एवं तप के अधीन, दया के सागर और समस्त संसार के स्वामी हैं। उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप हमारी ओर दया दृष्टि क्यों नहीं करते। हम सब आपकी शरण में हैं। आप केवल हम भक्तों के उपकार के लिए सगुण स्वरूप धारण करते हैं। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी आदि इस प्रकार स्तुति करके शिवजी जी के आगे मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। देवताओं की स्तुति को सुनकर शिवजी जी ने प्रसन्नता एवं हर्ष में भरकर कहा कि हे देवताओं, तुम लोग जिस कार्य के लिए आए हो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। शिवजी जी के वचन सुनकर सब देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती करी, हे कैलाशपति, आप अपना सब विहार तथा आनंद त्याग कर देवताओं का कार्य पूरा कीजिए। शिवजी जी बोले कि हे देवताओं, हमारा वीर्य जाता है, जिसमें शक्ति हो वह इसे धारण कर ले। यह सुनकर विष्णु ने अग्नि को संकेत दिया तथा शिवजी जी ने विष्णु की इच्छा जानकर उसे पृथ्वी पर डाल दिया। देवताओं की आज्ञा से अग्नि ने तुरंत वीर्य को धारण कर लिया। फिर अग्नि का पोत का शरीर धारण कर अपनी चोंच से उस वीर्य को निगल कर अपने घर की ओर उड़ गए।
जब शिवजी जी बहुत देर तक ना लौटे तो गिरिजा चिंतित होकर बाहर आई। जहाँ देवता लोग शिवजी जी के पास खड़े थे, वहां जाकर उन्होंने इतना क्रोध प्रकट किया कि सब देवता अत्यंत भयभीत हुए। गिरिजा ने क्रोधावेश में होठ चबाते हुए कहा कि हे देवताओं, तुम सब अपने स्वार्थ के साथी हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझको बांझ कर दिया। तुमने शिवजी जी को अपने पास बिठा रखा है। तुमने हमारे विहार में विघ्न उत्पन्न किया है, इसीलिए तुम्ही सब स्त्रियां बांझ होगी। गिरिजा ने देवताओं को यह श्राप देकर अग्नि से कहा, हे भाग्यहीन, तुम इतने दुष्ट हो कि तुमने भक्ष्य अभक्ष्य का कुछ न विचार किया। अब तुम सब चीजें खाया करोगे, क्योंकि तुमने शिवजी जी का वीर्य खा लिया है। जिस समय गिरिजा ने अग्नि को यह श्राप दिया, उस समय देवता आदि बहुत दुखी हुए। फिर शिव और पार्वती अंतपुर में चले गए। उसी समय समस्त देवता आदि ने गर्भ धारण किया। तब अपने उदर से गर्भ से पूरित देख वे बहुत ही लज्जित और दुखी हुए। सब देवता मिलकर शिवजी जी की शरण में गए तथा स्तुति करते हुए बोले कि हे देवादिदेव, आप हमारे ऊपर कृपा करें, अब आप हमको मुक्त करें। इस प्रकार बहुत सी स्तुति सुनकर शिवजी जी फिर प्रकट हुए, जिनको देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पुनः स्तुति करके बोले कि हे गिरिजापति, आप हमारी सहायता करें तथा हमारे दुखों को दूर करें। हम आपके सेवक हैं। जब से हमने गर्भ धारण किया है, तब से हम महादुखी हैं। हे प्रभु, लोक में हमारी निंदा हो रही है। देवताओं की बातें सुनकर शिवजी जी हंस पड़े तथा बोले, विष्णु तथा सब देवताओं, तुम तुरंत वीर्य को मुख के मार्ग से बाहर निकाल दो, जिससे हमें प्रसन्नता प्राप्त हो। यह सुनकर देवताओं ने तुरंत शिवजी जी के आदेश का पालन कर वीर्य निकाल दिया। उस वीर्य का वर्ण स्वर्णवत हो गया। उस प्रकार देवताओं को उस दुख से छुटकारा मिला, परंतु शिव ने अनल को यह आज्ञा ना दी। इससे उसको बहुत दुख हुआ। अंत में वह भी बहुत दुखी होकर शिवजी जी की स्तुति करने लगा और बोला, हे देवताओं के देवता, अब आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आप ही बतलाइए कि मैं आपके चरण छोड़कर कहाँ जाऊं। अब आप मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो। यह सुनकर शिवजी जी बोले कि हे अनल, हमारे इस वीर्य को स्त्री को दे दो, जिससे तुम्हें शांति मिले। तब अग्नि ने धैर्य के साथ विनय की कि हे प्रभु, आपके वीर्य के तेज को स्त्रियां कैसे धारण कर सकेंगी। अग्नि के मुख से ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने शिवजी जी की आज्ञा से उत्तर दिया कि हे वाहन, जो स्त्रियां माघ मास के अग्नि में तपती हो, उनके शरीर में तुम इस तेज को बांट दो। अग्नि यह सुनकर प्रसन्न हो प्रातः काल उठ नदी किनारे अग्नि जलाकर बैठ गए। उस समय अनेक स्त्रियों नदी में तालाब स्नान के लिए उस स्थान पर आई, क्योंकि सर्दी ने उनको बहुत दुखी कर दिया था। इसीलिए जलती हुई अग्नि देखकर उनकी इच्छा आग तपाने की हुई, परंतु अरुंधति ने इस रहस्य को समझकर स्त्रियों को आग तपाने से मना कर दिया। फिर भी अरुंधति की बात को किसी ने न माना। ये सब आग के पास बैठकर तपने लगी। तब वह वीर्य धीरे धीरे निकलकर रोम के मार्ग से स्त्रियों के शरीर में प्रवेश करने लगा, जिससे अग्नि का बोझ हल्का हुआ। तब अग्नि अत्यंत प्रसन्न होकर तेज को दूर हुआ देख प्रसन्न हुआ तथा वे स्त्रियां तुरंत गर्भवती हुई। तब वे दुखी होकर अपने घर लौट गई। यह दशा देखकर ऋषीश्वरों ने उन पर इतना क्रोध किया कि ये सब पक्षियों की भांति उड़ने लगी। उन्होंने अपनी यह अवस्था देख अत्यंत दुखी हो वीर्य को हिमगिरी के ऊपर छोड़ दिया। वहां उस वीर्य का तेज स्वर्ण के समान झलकने लगा। फिर उन्होंने उसे उठाकर गंगा नदी में डाल दिया। जैसे ही वह वीर्य नदी में पड़ा, वैसे ही नदी कांप पड़ी, बहना छोड़ स्थिर हो गई तथा शिवजी जी के वीर्य को ना सहकर दुखी हो बड़े जोर से नाद करने लगी। फिर गंगा ने उस वीर्य को अपनी लहरों के द्वारा किनारे पर फेंक दिया। उस स्थान पर सरपत के बोझ पड़े हुए थे। वह वीर्य वहीं जाकर रुक गया और एक बालक स्वरूप में प्रकट हुआ। उस समय आकाश से जय जयकार का घोष हुआ। उस लड़के का स्वरूप अत्यंत सुंदर था। मुख, नाक एवं हाथ बहुत ही सुडोल
एवं वर्ण जलती हुई अग्नि के समान था। नख परम सुंदर थे, चरण ऐसे थे जिनको देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। उसी समय गिरिजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब गिरिजा ने शिवजी जी से पूछा कि हे नाथ, हमारे स्तनों से यह दूध क्यों निकला है? उस समय शिवजी जी ने मुस्कुराकर कोई उत्तर ना दिया। उस समय समस्त देवता, सिद्ध, मुनि एवं गण आदि एकत्रित होकर बड़ा आनंद मनाते हुए तथा पुष्पों की दृष्टि करते हुए कैलाश पर पहुँचे। गंधर्वों ने प्रसन्न होकर आनंद के बाजे बजाए। इसी प्रकार बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। तीनों लोकों में सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उसी समय गांधी पुत्र विश्वामित्र, जो प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं, तुरंत वहां आकर उपस्थित हुए। उन्होंने उस लड़के की स्तुति कर आदर किया। तब वो बालक विश्वामित्र की बनाई हुई स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर कहने लगा कि हे मुनि, तुम हमारा संस्कार करो। तुम ही आज से हमारे पुरोहित हुए। तुम तीनों लोकों में सम्मान के योग्य होंगे। यह सुनकर विश्वामित्र ने कुछ सोचकर विनयपूर्वक कहा, मैं ब्राह्मण के घर उत्पन्न नहीं हुआ हूँ जो आपका संस्कार करूं। मैं तो गांधी नामक क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ हूँ तथा मेरा नाम विश्वामित्र है। संस्कार आदि कार्य करना ब्राह्मण का धर्म है। इनके अतिरिक्त यदि अन्य कोई कराए तो वह दुख पाता है। अस्तु, अब आप अपने विषय में बतलाइए कि आप इस प्रकार बालक रूप धारण किए हुए कौन हैं? आपके माता पिता कौन हैं? वे दोनों आपको इस प्रकार अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपको यहाँ अकेला देख रहा हूँ। आपका तेज अद्भुत है। आप ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ हैं अथवा तीनों देवताओं में से कोई हैं? आप ब्रह्मा हैं जो बालक स्वरूप में प्रकट हुए हैं। मैंने आज तक ऐसा बालक नहीं देखा। आप तो उत्पन्न होते ही बातें करके आनंद प्रदान कराते हैं तथा अपने संस्कार के लिए मुझे आज्ञा देते हैं। कृपया करके मुझे सब कुछ स्पष्ट बतला दीजिए। विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर उस बालक ने हंसते हुए कहा कि हे विश्वामित्र, हम गिरिजा एवं शिव के पुत्र हैं तथा दैत्यों को मारकर तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। यह कहकर उस बालक ने अपना प्रताप विस्तार पूर्वक कह सुनाया और कहा कि हे ऋषि, तुम ब्रह्म ऋषि होकर सब ब्राह्मणों से प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। यहाँ तक कि ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भी तुमको ब्रह्म ऋषि कहेंगे। यह हमारा वर है। अब तुम शिव और गिरिजा की लीला को अपार समझकर हमारे संस्कार के विषय में विचार एवं विलंब न करो। यह सुनकर विश्वामित्र ने तुरंत आज्ञा मानकर संस्कार किया। तब शिवजी जी के पुत्र ने विश्वामित्र को वर दिया और अपना पुरोहित बनाया। उसी समय अग्नि ने भी वहां पहुंचकर तथा शिवजी जी के पुत्र को देखकर आनंद प्राप्त किया। फिर उस बालक को प्रणाम किया। विश्वामित्र ने जो बातें पूछी उनका ठीक ठीक उत्तर उस बालक ने दिया। फिर उसने अपनी सब कथा अग्नि से कही। अग्नि तथा विश्वामित्र उस लड़के में पूर्ण बल एवं प्रताप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत अग्नि ने उसे गोद में उठा, छाती से लगा लिया और उसका मुख चूमा। फिर अत्यंत प्रेम के साथ उस लड़के को अपना पुत्र माना तथा अपने बहुत से शस्त्र उसे दिए। शिवजी जी के पुत्र ने दोनों को वहां से विदा किया तथा स्वयं भी कैलाश की ओर चल दिए। बोलिए भोलेनाथ की जय। श्रोताओं, भोलेनाथ की लीला अपरंपार है। हम भक्तजन उनकी लीलाओं को पहचान ही नहीं पाते और वो अपनी कृपा दृष्टि से अपने भक्तों का उद्धार कर बैठते हैं। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। इसकी आगे की कथा का वृतांत हम अगली वीडियो में आपको अवश्य सुनाएंगे। मैं आशा करती हूँ हमारे द्वारा सुनाई जाने वाली इस शिव महापुराण की कथाओं को आप आनंद पूर्वक सुन रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।